जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। दामन पे न कोई छींट न खंजर पर कोई ताक, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। जी हाँ, मौजूदा हालात में देश के गृह मंत्री पर यह शेर जो है बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि देश के गृह मंत्री को अगर कुछ दिखाई देता है चुनाव के दौरान तो उन्हें दंगे दिखाई देते हैं, और अगर उन्हें कुछ दिखाई देता है तो मुसलमान दिखाई देता है, दाढ़ी टोपी दिखाई देती है और तमाम तरीके से बयानबाजी करते हुए देश के गृह मंत्री दिखाई देते हैं। पर देश के गृह मंत्री के बयानों की वजह से किस तरीके से विदेशी मीडिया में जलालत का सामना करना पड़ रहा है देश को, ये तस्वीरें भी दुनिया के सामने जा रही हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, देश के गृह मंत्री ने हाल ही में बयान दिया मुस्लिम आरक्षण को लेकर के, और मुस्लिम आरक्षण के बाद जो है दंगे को लेकर के उन्होंने बयान दिया, जहां दंगे के बयान को लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। तो वही जो मुस्लिमों को लेकर के बार बार तीखी टिप्पणी देश के गृह मंत्री द्वारा की जा रही है, उसको लेकर के अल जजीरा मीडिया ने पूरी तरीके से देश के गृह मंत्री का काला चिट्ठा जो है वो दुनिया के सामने रख दिया है, जहां साफ तौर पर यह सवाल किया गया अल जजीरा मीडिया द्वारा, कतर मीडिया द्वारा, कि आप देश के बड़े पद पर बैठ करके किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर सकते हैं, जहां मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर के कतर मीडिया जो है बुरी तरीके से आंख बबूला होता हुआ दिखाई दिया। आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां अल जजीरा अरबिक ने यह साफ तौर पर काले चिट्ठे को एक्सपोज किया है देश के गृह मंत्री के, जहां इसमें उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया सदफ आफरीन के ट्वीट का, जहां ये दिखाया उन्होंने कि ये अपने देश के गृह मंत्री जी का बयान है। चौंकिए मत, ये भारत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक समाज के प्रति ऐसा भाषण गृह मंत्री जी को सूट करता है क्या? एक तो आप लोग शिक्षा की बात नहीं करते, ऊपर से वोट के चक्कर में शिक्षा को टारगेट कर रहे हैं। अगर शिक्षा में किसी समाज को आरक्षण दिया गया है तो इससे दिक्कत क्या है? अमित शाह कहते हैं हमारी सरकार बनते ही मुस्लिम आरक्षण समाप्त, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पर आपके भाषण से ऐसा लगता है कि आपको शिक्षित देश नहीं चाहिए। आप मुसलमानों को टारगेट करने वाली राजनीति कर रहे हैं, जिसके बारे में जिक्र किया गया, और सदफ आफरीन के ट्वीट को अल जजीरा मीडिया ने हूबहू दिखाया और बताया भी कि ये भारत देश के गृह मंत्री हैं जो देश के मुसलमानों को टारगेट करने वाली लगातार बातें कर रहे हैं। इसी के साथ साथ सिद्दीक कप्पन के बयान का भी जिक्र अल जजीरा मीडिया में किया गया, और ये साफ तौर पर उन्होंने सिद्दीक कप्पन के ट्वीट को अरबी में रिट्वीट करते हुए दिखाया कि ये देश का दुर्भाग्य है कि आप इस देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। जहां कतर मीडिया तमाम देश में चल रही गतिविधियों को लेकर के नजरें बनाए हुए है, जहां कतर मीडिया का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी खेमे में खलबली मचती है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में हम ये तस्वीर देख चुके हैं, और फिर एक के बाद एक इसी तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके बाद ये तस्वीर, ये सवाल देश के गृह मंत्री से पूछा जा रहा है कि आप इस देश के तमाम लोगों के गृह मंत्री हैं, आप एक समाज के लोगों को खुश करने के लिए देश के गृह मंत्री नहीं बनाए गए हैं,
और जब आपके नाम के साथ देश के गृह मंत्री लग चुका है तो आप किसी भी जाति, समुदाय, धर्म विशेष के लोगों को टारगेट नहीं कर सकते। और यही देश के गृह मंत्री हैं जो गुजरात चुनाव के दौरान भी दंगे की भाषा बोलते हुए दिखाई दिए, जहां ये साफ तौर पर कहा कि 2002 में हम लोगों ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वो दोबारा हम लोगों के सामने खड़े नहीं हो पाए। और फिर दंगे वाली भाषा का इस्तेमाल कर्नाटक में देश के गृह मंत्री द्वारा किया गया। और जब देश के गृह मंत्री द्वारा इस पर यह टिप्पणी की गई तो अमित शाह के दंगे वाले बयान पर कांग्रेस ने तुरंत देश के गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जहां शिव कुमार ने बोला है कि वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि दंगे कराएंगे। जहां कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे लेकर कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करा दी। दरअसल अमित शाह ने अपने बयान में कहा था कि अगर राज्य में कांग्रेस सरकार बनी तो प्रदेश में दंगे होंगे। इस पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जहां साथ ही कांग्रेस चुनाव आयोग ने भी इसका अंदर जो जाकर के कड़ी शिकायत दर्ज कराई और चुनाव आयोग को याद दिलाया कि ये देश के गृह मंत्री हैं जो दंगे की भाषा बोल रहे हैं। और चुनाव आयोग ने तब भी देश के गृह मंत्री के ऊपर कोई सख्त टिप्पणी नहीं ली जब उन्होंने 2002 के बयान को गुजरात चुनाव में दोहराया, जहां कांग्रेस नेता और कर्नाटक चुनाव के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार गुरुवार को बेंगलोर के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह, जिस रैली में अमित शाह ने बयान दिया, उस रैली के आयोजक के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने, लोगों को शत्रुता फैलाने और विपक्ष को बदनाम करने के आरोप में मामला दर्ज कराया। जहां कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सांप्रदायिक दंगे होंगे, यानी कि वो पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं कि अगर कांग्रेस जीती तो हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए जाएंगे। वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत दर्ज कराई है। जहां मंगलवार को कर्नाटक के बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य का विकास रिवर्स गियर में होगा, वंशवाद की राजनीति चरम पर होगी और कर्नाटक दंगों से पीड़ित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई काफी उत्साहित में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का हर शब्द भाजपा कार्यकर्ता को प्रेरित करता है। मुझे यकीन है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता ज्यादा मेहनत करेंगे और भाजपा को कर्नाटक में फिर से सत्ता में लाएंगे। कांग्रेस द्वारा अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा, ये सब राजनीतिक दांवपेच है, शिकायत में कुछ भी नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवगौड़ा से जब चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भी कहा कि किसी के आगे चुनावी आकलन पर वे टिप्पणी नहीं करेंगे। वे उनका आकलन हो सकता है और इसका आनंद लेना चाहिए, किसी के चुनावी आकलन पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। आपको बता दें कि मतदान से पहले जेडीएस को बड़ा झटका लगा था, जहां जेडीएस के नेताओं ने नारायण गौड़ा और प्रभाकर रेड्डी ने बेंगलोर में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई, जिसके बयान का जिक्र खासतौर पर ऊंचे पद पर बैठ करके जिस हिसाब से देश के गृह मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, उससे विदेशों में थू का सामना देश को करना पड़ रहा है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।